सुपरस्टिशंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंधविश्वास और जिसे मराठी में कहा जाता है अंधश्रद्धा। तो जब ऐसी चीजें हमारी सेहत के साथ जब होती है, मतलब किसी भी हमारे सेहत के जो चीजें हैं उनके साथ जब हम अंधविश्वास रखते हैं, तो इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो इसी अंधविश्वास के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। तो अंधविश्वास एक ऐसी चीज है जो हम बहुत सारी अलग अलग चीजों में हम देखते हैं। जैसे कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो ये 16 सोमवार का व्रत रखो, ये रखो, वो रखो। ऐसे अंधविश्वास हर एक फील्ड में होते हैं, हर एक जगह पर होते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली हमारे हेल्थ के रिलेटेड बात करें तो काफी लोगों का ये भी मानना रहता है कि अगर किसी को फीवर आ रहा है, मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर्स आ गई है, मतलब भूत प्रेत मान लो। तो ऐसी चीजें लोग आज भी ऐसी चीजों पर विश्वास रखते हैं। और क्या होता है कि अंधविश्वास के केस में मान लो कि किसी एक पर्सन को बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गया किसी भी बैक्टीरिया का या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वो लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय किसी बाबा के पास लेकर जाते हैं और वो बाबा उनके हाथ पर कोई धागा बांधेंगे या फिर कोई उन्हें एक पुड़िया दे देंगे कि आप इसे मिलाकर खाइए, ये खाइए, वो खाइए। तो ऐसी चीजें देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग ठीक होते हैं तो कुछ लोगों को इससे दूसरी प्रॉब्लम्स होती है और इन केस में कभी कभी उस पेशेंट की जान भी चली जाती है। अब आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी बॉडी को, मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, उसे फीवर आने लगा, तो ऐसे केस में हाथ में धागा बांधने से क्या ही होगा? तो उस बैक्टीरिया को तो मारना आपको जरूरी है, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर दवाइयां लेना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज कि हेल्थ से रिलेटेड आपको किसी भी अंधविश्वास को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं अंधविश्वास के पूरी तरह से खिलाफ भी नहीं हूँ और अंधविश्वास के साथ भी नहीं हूँ, क्योंकि एक चीज देखिए, अंधविश्वास अपनी जगह है और एक किसी भी चीज पर एक पूरा विश्वास होना वो भी एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंधविश्वास को आप एक सर्टेन लिमिट तक आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद एक ऐसा टाइम आता है जहां पर आपको किसी भी ऐसी अंधविश्वास से रिलेटेड चीजों पर कभी भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। अब अंधविश्वास के बारे में आपने एक चीज देखी होगी कि जब बिल्ली रास्ता काटती है तो कहते हैं कि 2 स्टेप्स पीछे आ जाओ और फिर आगे जाओ, क्योंकि जिस भी काम के लिए आप जाएंगे अगर बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया तो आपका काम नहीं होगा। ऐसा अंधविश्वास लोगों के दिमाग में होता है। तो ऐसी सारी चीजें होती है, लेकिन हेल्थ के मामले में आपको एक सर्टेन लिमिट तक आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका किसी भी एक चीज पर स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मतलब विश्वास है कि इस चीज की वजह से मेरी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, तो आप डेफिनेटली उस चीज को ट्राई कीजिए। लेकिन जब एक ऐसी लिमिट आ गई कि जिस भी अंधविश्वास को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी खुद की बॉडी को डैमेज हो रहा है या फिर किसी आप दूसरे ऑर्गेनिज्म को आप डैमेज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको वो टाइप का अंधविश्वास बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फीवर है, आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपके घर वाले आपको किसी बाबा के पास ले गए, तो उनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इन बाबा के पास ले जाने के बाद मेरा बच्चा या फिर मेरा जो भी कोई पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, और आपके अंदर भी ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मुझे इस चीज से रिलीफ मिलेगा। और इससे पहले भी अगर आपको रिलीफ मिलता है तो फिर आप वो
चीज कर सकते हैं, क्योंकि उस पर्सन के टूवर्ड्स या फिर उस चीज के टूवर्ड्स आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो इस केस में आप डेफिनेटली उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि आज की सिचुएशन ऐसी है कि लोगों ने इस अंधविश्वास को एक बिजनेस बना रखा है। तो आज के इस टाइम में किसी भी अंधविश्वास को फॉलो करना भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपको ये बीमारी है तो आप इतने आप एनिमल्स को किल कीजिए तो आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे डेंजरस लेवल का अंधविश्वास आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो जिस भी चीज के ऊपर आप ट्रूली बिलीव करते हैं तो वो बिलीव आपको ठीक करता है, ना कि जो आप चीजें ट्राई कर रहे हैं। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि एक सर्टेन लिमिट तक आप ये अंधविश्वास फॉलो कर सकते हैं, भले ही वो अंधविश्वास हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपका बिलीफ उसमें स्ट्रांग है, आप उसमें विश्वास रखते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि अंधविश्वास हमें किस तरह से ठीक करता है। तो आपको आपका अंधविश्वास नहीं बल्कि आपका विश्वास ठीक करता है। अगर आप किसी भी चीज में ट्रूली बिलीव करते हैं, आप किसी भी चीज पर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, तो आपका दिमाग ही आपकी बॉडी को फिर से ठीक करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से आपका ये किसी भी चीज के टुवर्ड्स विश्वास ही आपको ठीक करता है। मतलब ये हुई एक प्लेसिबो ट्रीटमेंट। तो प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आपको पता होगा कि हम एक पेशेंट को एक दवाई देते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जो दवा है उससे आप ठीक हो जाएंगे, आपकी बीमारी की दवा है। लेकिन एक्चुअली उस दवाई में कुछ भी नहीं होता है, वो एक खोखली दवा होती है। मतलब उससे कोई भी बीमारी ट्रीट नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ऐसी खोखली दवा हम एक पेशेंट को देते हैं, तो हमें पता है कि वो खोखली दवा है, लेकिन उस पेशेंट को नहीं पता कि ये खोखली दवा है, इसका कुछ भी यूज नहीं है। तो इसकी वजह से वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पेशेंट है वो अपने सेल्फ बिलीफ की वजह से ठीक हुआ, ना कि उस खोखली दवा की वजह से, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। तो वो पेशेंट खुद की बिलीफ की वजह से, खुद के विश्वास की वजह से वो पेशेंट ठीक हो गया। तो इसी को कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।